तो हो गया जो जिसका हम सबको डर था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर हिस्ट्री बांग्लादेश हैज़ बीटन पाकिस्तान इन अ टेस्ट सीरीज। वेलकम बैक टू इनसाइड एज। तो दिन की शुरुआत से चलते हैं। दिन की शुरुआत पे बांग्लादेश के 7 ओवरों के बाद 42 रन्स थे और उनका कोई भी आउट नहीं था। तो दिन शुरू होते साथ ही बांग्लादेश को थोड़ा सा पाकिस्तान ने बैक फुट पे किया। काफ़ी अच्छी बॉलिंग करा रहे थे पाकिस्तानी, लेकिन दरमियान में बाउंड्रियां लगती रहीं एंड अराउंड 65 रन्स जाकिर हसन को मीर हमज़ा ने बोल्ड कर दिया। काफ़ी देर से मीर हमज़ा उसको ट्रबल कर रहा था उसी लाइन लेंथ पे। बार बार उसके आउटसाइड एज लग रहे थे, कभी मिस हिट हो रही थी। तो आखिरकार अपनी मिडिल स्टंप को ब्लॉक करने के चक्कर में जाकिर हसन ने अपने ऑफ स्टंप थोड़ी सी वनरेबल छोड़ दी और बस थोड़ा सा क्लिप हुआ ऑफ स्टंप एंड बांग्लादेश लॉस्ट देयर फर्स्ट विकेट। यहाँ से पाकिस्तान को थोड़ी उम्मीद मिली कि शायद हम कोई रिज़ल्ट निकाल लें इस मैच से, और वो उम्मीद थोड़ी और बढ़ गई जब 70 रन्स पे शादमान इस्लाम भी आउट हो गया। तो बांग्लादेश वॉज 70 for 2 एट दैट पॉइंट, और शादमान इस्लाम को बहुत अच्छा सेटअप किया खुर्रम शहजाद ने। उसको बार बार वो ड्राइव खिला रहा था और आखिरकार एक ड्राइव उसने थोड़ी हवा में उठा के मार दी एंड दैट वाज द एंड ऑफ शादमान इस्लाम। यहाँ पे थोड़ा सा पाकिस्तान को एक उम्मीद की थोड़ी सी एक किरण मिली, लेकिन एक क्रिटिकल फील्डिंग मिस्टेक वंस अगेन कॉस्ट पाकिस्तान अ चांस एट विक्ट्री। वैसे ऑनेस्टली बताऊं तो आज पाकिस्तान की परफॉर्मेंस वाज गुड। वी डिड वेल, वी वर बॉलिंग वेल, हमारी फील्ड प्लेसमेंट फॉर द मोस्ट पार्ट वाज गुड। लेकिन एक दिन आप अच्छी परफॉर्मेंस दे के टेस्ट मैच नहीं जीत सकते, और इट ओनली टुक अस 10 days टू फिगर आउट हाउ टू डू प्रॉपर टेस्ट मैच बॉलिंग। खैर, मैंने जिक्र किया एक क्रिटिकल मिस्टेक का, वो ये था कि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम पाकिस्तान जस्ट डिड नॉट हैव अ थर्ड स्लिप, और देयर वर मल्टीपल चांसेस वेयर अ बॉल वुड बी एज्ड स्ट्रेट इनटू द हैंड्स ऑफ थर्ड स्लिप, लेकिन थर्ड स्लिप होती नहीं थी। तो सेकंड स्लिप को एक टफ डाइव मारने की कोशिश करनी पड़ती थी, या उधर से जिस पे प्रॉबेबली एक विकेट गिरनी चाहिए थी उधर उनको मुफ्त के रन मिल जाते थे। एंड दिस ऑल केम टू हेड व्हेन मोमिनुल हक edged the ball when he was at around 6-7 runs, and if there was a third slip there it would have been an absolute dolly for him, लेकिन थर्ड स्लिप हमने रखी भी नहीं थी, तो उधर से वो निकल के चौका हो गया। और उसके बाद मोमिनुल हक और बांग्लादेश के कैप्टन नाजमुल हुसैन शांटो ने काफ़ी हद तक शिप को स्मूथ सेलिंग्स में कर दिया, और फिर लंच हो गया। लंच पे बांग्लादेश के 122 पे 2 आउट थे, और एट दैट पॉइंट इट वाज लाइक बस हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब बांग्लादेश चेस करता है। उसके बाद फिर नाजमुल हुसैन शांटो गॉट आउट एट 128, एक फ्लिक खेलते हुए शॉर्ट लेग पे उसने कैच दे दिया, और थोड़ी देर बाद अराउंड 138 रन्स मोमिनुल हक गॉट आउट, और बांग्लादेश टू मोस्ट एक्सपीरियंस्ड टेस्ट क्रिकेटर्स मुशफिकुर रहीम एंड शाकिब अल हसन केम टुगेदर एट द क्रीज, और उन दोनों ने गेम फिनिश कर दी 185 for 4। बांग्लादेश विन द टेस्ट सीरीज एंड वाइट वॉश पाकिस्तान इन देयर ओन होम। सबसे पहले तो बांग्लादेश को कॉन्ग्रेचुलेशंस, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। दे वर डेफिनेटली द बेटर साइड। उन्होंने सही प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेली। पाकिस्तान वॉज जस्ट अंडर पार, लेकिन दिस डज नॉट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट कि बांग्लादेश वॉज फार एंड अवे द बेटर साइड। उनकी बॉलिंग, उनकी बैटिंग, उनकी फील्डिंग, एवरीथिंग वॉज ऑन पॉइंट। देयर कैप्टनसी वॉज ग्रेट। नाजमुल हुसैन शांटो टैक्टिकली आउट प्लेड शान मसूद। लेकिन मेरे अपने ज़ाती ख्याल में द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस टू टीम्स वर द फील्डिंग एंड द डिसिप्लिन्ड बॉलिंग ऑफ बांग्लादेश। While batting for Bangladesh was great, लिटन दास और मेहदी हसन मिराज की जो इनिंग्स थी
in the first innings of this test match was very brave and one of the probably best rescue acts in history of test cricket. I believe that without Bangladesh's disciplined and wicket to wicket bowling, मेरे ख्याल में उस इनिंग का कोई फ़ायदा ना होता अगर बांग्लादेश ने अच्छी बॉलिंग ना कराई होती. एंड दिस वाज ऑल डन विदाउट शोरिफुल इस्लाम, जो सेकंड टेस्ट मैच के लिए आउट था. ही डिडंट इवन प्ले एंड ताइजुल इस्लाम डिडंट इवन प्ले. उन्होंने दे वेंट विद 3 पेसर्स और नाहिद राना उनका यंग लड़का पहले टेस्ट मैच में उसकी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, आई बी ऑनेस्ट, लेकिन सेकंड टेस्ट मैच में ही बॉल्ड वेरी वेल. इवन इन द सेकंड इनिंग्स ऑफ द फर्स्ट टेस्ट मैच ही वाज बॉलिंग सम गुड बॉल्स, लेकिन सेकंड टेस्ट मैच ही डेफिनेटली केम इनटू हिज ओन. Taskin bowled well, Shoriful Islam bowled well in the first test match, लेकिन for me the stars of Bangladesh's bowling are Mehdi Hasan Miraz and Hassan Mahmood. इन दोनों ने सिंगल हैंडेडली बांग्लादेश को क्रिटिकल जंक्शंस पे विकेट दिलाई. मेहदी हसन मिराज ने तो खैर ऑन अ पिच दैट वाज सपोज्ड टू हेल्प पेसर्स, उसने एक दफा फाइफर लिए, एक दफा 4 विकेटें ली. हसन महमूद also had a fifer. He was just brilliant. काफ़ी लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के बॉलर्स का पेस नहीं है. यार पेस का कोई फ़ायदा नहीं होता. हसन महमूद के भी तो पेस नहीं है, वो 133 135 पे बॉल कराता है, लेकिन वो प्रॉपर लाइन लेंथ पे रखता है. वो बैट्समैन के माइंड में जाके उनके साथ खेलता है, वो उनको मेंटली बीट करता है. और ओवरऑल बांग्लादेश वाज वेरी वेरी गुड. एंड अगर मैं इस सीरीज़ की एक टीम बनाऊँ ना, टीम ऑफ द सीरीज़, तो probably like 7-8 of those players, maybe even more would be बांग्लादेशी. खैर अगर पाकिस्तान की साइड पे आए तो it has been a disaster, absolute disaster for Pakistan. शान मसूद की कैप्टनसी which even though we got whitewashed by Australia, उसकी कैप्टनसी पे इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया नहीं था, क्योंकि ऑनेस्टली बताएं तो इवन दो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ में भी हम कुछ मैचेस जीत सकते थे, देयर वर अ लॉट ऑफ पॉजिटिव साइंस कि शान मसूद की कैप्टनसी वाज गुड, हिज फील्ड प्लेसमेंट्स वर गुड, ही वाज अग्रेसिव. लेकिन इन दिस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज इट वाज ऑलमोस्ट एज इफ देयर वाज अ डिफरेंट वर्जन ऑफ शान मसूद कैप्टन ने. हिज बॉलिंग changes at times were questionable at best and terrible at worst. His field placement was the thing that I believe truly let Pakistan down. His field placement was horrible. जिस तरह मैंने आज भी जिक्र किया, थर्ड स्लिप हमने नहीं रखी इतनी देर. लिटन दास को हमने जो पहली इनिंग में इतना खुला टाइम दिया कि वो अटैक करे, तो आज भी काफ़ी दफ़ा बंगाली स्वीप मार रहे थे और हमारे फील्डर बिल्कुल बाउंड्री पे थे और उनसे आगे गिर जाती थी. तो मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा फील्डर अंदर ले लो. खैर जेसन गिलेस्पी की पहली सीरीज थी एंड ऑब्वियसली देयर आर गोइंग टू बी सम ग्रोइंग पेन्स, लेकिन आई बिलीव के मे बी with a little bit of restructuring हमारी टीम बेहतर हो जाए. I wouldn't call for like a complete rehash of the team, ना कि सारों को निकाल दो, सारे नए लड़के लाओ, क्योंकि आपकी एक बेस है लेकिन वो बेस थोड़ी खोखली सी है, वो इतनी लाइक सही प्रॉपर बिल्ड नहीं हुई हुई. तो आपको उस पहले बेस बनानी है और फिर आपकी टीम होगी. जिस तरह ये अभी बांग्लादेश की बुरी टीम है, ये सारा काम उनके फॉर्मर कोच एलन डोनाल्ड का था. ये सारी टीम उनके जो पेसर्स हैं, पेसर्स को सही उनके एलिमेंट में एलन डोनाल्ड लाया था, तो उसने टीम बना दी, उसको हटा दिया. खैर आई डोंट नो द रीजंस. तो अब हथूरा सिंघे के अंडर दे हैव डन वेरी वेल एंड दे हैव डन देमसेल्व्स प्राउड. और अब इन द लास्ट ईयर और सो पाकिस्तान हैज लॉस्ट a test match when they had their opponents at 16 for 4
एंड 26 फॉर 6, और दैट इज़ अ वेरी बैड साइन, क्योंकि दैट शोज इन माई पर्सनल ओपिनियन के पाकिस्तान डज नॉट लाइक टू गो फॉर द किल। हम अच्छी एक बेस बना देते हैं, उन दूसरी टीम को बिल्कुल क्लिफ के एज पे ले जाते हैं, लेकिन फिर हम वी डोंट डील द किलिंग ब्लो। हम हमेशा वी लेट देम come back into this game, and this is not something that has been happening in only Shan Masood's captaincy. इस तरह पहले भी होता रहा है, बाबर की कप्तानी में भी, even though it was limited over formats, एशिया कप के फाइनल में we had श्रीलंका 58 for 5 and we let them score 173 on us. एशिया कप 2023 के पहले मैच में पाकिस्तान had India in a quite a bad spot, लेकिन फिर हमने स्पिनर डाल लिए और ईशान किशन एंड हार्दिक पांड्या मेड अ लॉन्ग पार्टनरशिप विच गॉट इंडिया टू अराउंड 266 आई थिंक इट वाज। तो दिस इज अ प्रॉब्लम दैट पाकिस्तान विल हैव टू डील विद, एंड अगर पाकिस्तान की बैटिंग पे हम आए तो देयर आर वे टू मैनी फ्लॉज। आप योर फिशिंग ऑन डिलीवरीज जो लीव करनी चाहिए, आपको ब्लॉक नहीं करना आता, आपको डिफेंड नहीं करना आता, आपको अग्रेशन की मीनिंग का नहीं पता। तो मेरे ज़ाती राय में ये मैं आज डिस्कस भी कर रहा था अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ कि अगर मोहसिन नकवी ट्रूली इतना वो चेंज लाना चाहता है तो आई थिंक ही शुड मेक playing 40% of every domestic game, 40% of each domestic season I should say, mandatory for all national team players, except in certain cases कि अगर कोई injured है तो फिर उस पे आप ना करें, फिर आप 40% of the games that he has played वो चेक कर लें कि जब वो इंजर्ड हुआ था तब तक उसने 40% खेली। खैर वो बात की बात है, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस वाज वेरी वेरी बैड, वेरी डिसअपॉइंटिंग, वेरी अंडर पार, और आई थिंक हमारे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के होप्स को तो एक डेथ ब्लो मिल गया है। और बिकॉज अब आपने अगर पहुंचना है ना WTC के फाइनल में तो यू हैव टू वाइट वॉश इंग्लैंड, विच इज नॉट हैपनिंग। यू हैव टू वाइट वॉश साउथ अफ्रीका इन साउथ अफ्रीका, which you haven't done in like a decade or 2 decades, maybe even never, and then you have to whitewash West Indies at home. सबसे पहले तो मुझे इतना खौफ आ रहा है ये इंग्लैंड वाली सीरीज का, जिस फॉर्म में वो हैं और जिस फॉर्म में हम हैं, तो देयर कुड बी सम रियली ग्रूसम स्कोर लाइंस मेड बाय इंग्लैंड। होपफुली हम अच्छी परफॉर्मेंस दें इंग्लैंड के खिलाफ, बेटर देन दिस एटलीस्ट। आई थिंक अब कुछ हमारे खिलाड़ियों को रेस्ट देने की ज़रूरत है। आई थिंक बाबर को आप रेस्ट दें, आप उसको कहें कि आप डोमेस्टिक खेलो, अभी आगे कायदे आज़म ट्रॉफी आ रही है तो आप डोमेस्टिक खेलो, आप उसमें परफॉर्म करो, आपको हम वापस लाएंगे उसको, यानी 2-3 महीनों का रेस्ट दो। नसीम शाह को रेस्ट देना वाज द करेक्ट डिसीजन। शाहीन शाह अफरीदी शुड आल्सो गो प्ले डोमेस्टिक। तो आई वुड इवन से कि अब्दुल्ला शफीक का जो फॉर्म है उसको भी आप कहें कि आप फिर डोमेस्टिक खेलो, और मोहम्मद हरेरा को चांस देना चाहिए अगले जो टूर आ रहा है इंग्लैंड वाला। तो देयर इज़ वर्क टू बी डन है। खैर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। 42% ऑफ द व्यूअर्स ऑफ माई वीडियोज़ आर नॉट सब्सक्राइब, लेट्स गेट दैट परसेंटेज लोअर। तो आप आगे शेयर करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दें आप, क्योंकि बांग्लादेश वाली टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हो गई है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक दें कि मैं आगे ये जो 1 महीने की ब्रेक है इसमें मैं क्या वीडियोस बनाऊं। एक बंदा मेरे फ्रॉस्टिक्स के नाम से एक चैनल, एक मेरे भाई का मैसेज आया था कि आप बाबर पे वीडियो बनाएं, तो इंशाल्लाह इन द नियर फ्यूचर आई विल मेक दैट। और मेरी तरफ से आपको, आप सारों को हैव अ गुड डे एंड अल्लाह हाफिज़।